अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशियोलॉजिकल थिंकर टालकोट पर्सन के बारे में। और ये एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। इनके डेट ऑफ बर्थ और डेथ जो है वो यहाँ पे लिखी गई है। और इसके अलावा यहाँ पर पहले हमें जो है वो थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ना है और फिर हम आगे स्टार्ट लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग शुरू करने वाले हैं। इन सब चीज़ों को हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है कि टालकोट पर्सन जो है उसने बहुत सी थेरीज दी थी अंडरस्टैंड करने के लिए फ़ंक्शन ऑफ सोसाइटी को, कि सोसाइटी कैसे जो है वो फंक्शन करता है। उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए उसने क्या की थी, बहुत ज़्यादा जो है वो थेरीज दी हैं। ठीक है। और जो थेरीज जो मेंशन किए गए हैं वो यहाँ पर, ये जितनी भी थेरीज हैं वो ये थेरीज हैं। ठीक है। और ये सारी थेरीज को किसने दी है? टालकोट पर्सन ने दी है। और इसे जो है वो ग्रैंड थेरी भी कहा जाता है। इसी तरह हम इसको वन बाय वन देखेंगे। और इसके अलावा हमारे पास आते हैं मेजर बुक्स ऑफ टालकोट पर्सन। टालकोट पर्सन के हमारे पास मेजर बुक्स आ जाते हैं। ये सारी जो है वो मेजर बुक्स हैं जो टालकोट पर्सन ने दी हैं। और ये हमारे जो पेपर्स के आउट कोर्स है उसमें, या आउटलाइन जो हमें दिया हुआ है उसमें ये चीज़ जो है फ़िलहाल इंक्लूड नहीं है। जो चीज़ इंक्लूड है वो ये थेरीज़ हैं। और इसके अलावा हमारे पास आ जाते हैं पर्सन के एक्शन का जो अप्रोच है वो आ जाता है। इसने बेसिकली सोशल एक्शन का जो थेरी है ना, वो किससे इम्प्रेस होके, इन्फ्लुएंस होके दिया था? इसने जो है वो दिया था, जो मैक्स वेबर है उससे इन्फ्लुएंस होके उसने ये थ्योरी दी थी पार्सन ने। एंड अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर, उसने कहा था कि ना कभी भी जब भी कोई, हम कहेंगे ना कि सोशल एक्शन की है, सोसाइटी में कोई एक्शन हुआ है, तो वो कहता है कि उसके लिए दो कंडीशंस का होना ज़रूरी है। ये वेबर ने कहा था कि दो कंडीशन का होना ज़रूरी है। रिमेंबर डैट कि ये वेबर ने कहा है, टालकोट पर्सन ने नहीं कहा। जो पर्सन था वो जो बेसिकली वो इन्फ्लुएंस हुआ था वेबर के इस पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल एक्शन की थ्योरी से। और उसने क्या किया कि उसने जो है ना अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया रिगार्डिंग सोशल एक्शन। इसी की ही थ्योरी को थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर, या इसी को थोड़ा सा जो है चेंज करके, इसकी थ्योरी को चेंज करके उसने क्या कहा, अपना थ्योरी जो है वो उसने बनाई थी। अच्छा, इसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वेबर हम पढ़ें कि वेबर ने क्या कहा। तो वेबर ने हमें जो है ये बताया कि हमारे पास जो सोसाइटी है, हम कब कहेंगे कि सोसाइटी ने एक्ट किया है या वो सोसाइटल एक्शन कहलाता है। उसके लिए उसने कहा कि दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी? उसने कहा था कि ना दो या दो से ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है। तो हमारे पास वेबर है, उसने क्या कहा? उसने कहा कि आपके पास दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक तो हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लोग हों, ठीक है। और दूसरा आपका कोई गोल हो, ठीक है, आपका कोई पर्पस हो, कोई मकसद हो। यानी दो से दो ज़्यादा लोग हों, दो या दो से ज़्यादा लोग हों, ठीक है। और उसका कोई मकसद हो, उस एक्शन का कोई मकसद हो। कहते हैं एक्शन, सोशल एक्शन तब कहलाएगी जब आपके जो है पास दो या दो से ज़्यादा लोग हैं। मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग हैं। इसका एग्जाम्पल लेते हैं मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग, कि अगर कोई किसी के बिहेवियर से इफ़ेक्ट करता है, एक्शन से इफ़ेक्ट हो जाता है, तो हम उसे सोशल एक्शन कहेंगे। अदरवाइज़ कोई भी एक्शन सोशल एक्शन नहीं कहलाता। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मैं टीवी देख रही हूँ, तो ये मेरा सोशल एक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, तो वो सोशल एक्शन है। ठीक है। अगर मैं कह रही हूँ कि मैं अपने आप को जो है डांट रही थी, तो वो सोशल एक्शन नहीं होगा। मैं कहूँ मैं किसी और को डांट रही थी या डरा रही थी, तो वो मेरा सोशल एक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मेरी डांट से सामने वाले पे इन्फ्लुएंस पड़ेगा, या मेरे डराने से सामने वाले पे जो है इन्फ्लुएंस पड़ेगा। ये बात कही थी वेबर ने। ये दो कंडीशन इसमें आ जाते हैं। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कि जो पार्सन थे, पार्सन ने चार तरह की कंडीशंस दी थी कि किसी भी ह्यूमन बीइंग की जो है वो उसमें ये इस तरह की एक्शंस आती हैं। ठीक है। ये इस तरह की चीज़ें परफॉर्म करता है, इस तरह की सिचुएशन उनमें आती हैं। सबसे पहले उसने कहा कि सबसे पहले तो उसने कहा कि आपका जो है ना कोई गोल होना चाहिए, कोई सिचुएशन होनी चाहिए। ठीक है। और आपकी जो है वो एनर्जी लगनी चाहिए, और आपका जो है वो बिहेवियर कौन रेगुलेट करे? नॉर्म्स और वैल्यूज़ से। ठीक है। तो ये चीज़ें कही थी किसने? जो पार्सन है उसने कही थी। पार्सन ने बेसिकली वेबर की ही उसको थोड़ा एक्सटेंड किया था। उसने कहा कि आपके भी पास जो पार्सन कहता है कि दो या दो ज़्यादा लोग होने चाहिए। ठीक है। और आपके बिहेवियर को रेगुलेट कौन करेगा? नॉर्म्स और वैल्यूज़ करेंगे। इन्वेस्टमेंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, और आपको ओरिएंटेशन होना चाहिए या ओरिएंटेटेड होना चाहिए टुवर्ड्स योर गोल्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है कि वो उसका एक्शन क्या कहलाता है? वो सोशल एक्शन है। ये चीज़ें जो दी थी,
ये बेसिकली टालकोट पर्सन ने दी थी। और वेबर ने कहा 2 चीज़ें होनी चाहिए। टालकोट पर्सन ने उसके बाद इससे इन्फ्लुएंस होकर थोड़ा सा चेंज करके उसने कहा कि 4 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग होना चाहिए, आपके जो है उस हरकत को नॉर्म्स या वैल्यूज़ जो है रेगुलेट कर रही हो, आपकी एनर्जी लग रही हो और आपका कोई मकसद हो उस हरकत के पीछे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओरिएंटेशन ऑफ एक्शंस हैं, ठीक है। ओरिएंटेशन ऑफ एक्शन से पहले हम एक चीज़ है वो समझ लें। यहाँ पर देखिए हमारे पास है पैटर्न्स वेरिएबल्स आते हैं। पैटर्न्स वेरिएबल्स ये बेसिकली इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस स्लाइड में, पैटर्न वेरिएबल्स। तो पैटर्न वेरिएबल्स का जो थ्योरी है वो उसने क्यों दी, टालकोट पर्सन ने, वो भी इसी में ही आता है। तो लेक्चर को गौर से सुने। सबसे पहले तो पर्सन कहता है कि हर जो सोसाइटी है, ठीक है, उसमें 2 तरह की ओरिएंटेशन पाई जाती है, यानी उनमें एक्शन की 2 वजूहात हो सकती हैं। पहला तो वो किसी चीज़ से मोटिवेट हुआ होगा, ठीक है। दूसरा वो जो है उसके लिए वो वैल्यूएबल होगी, ठीक है, उसके वैल्यूज़ में होगी, ठीक है। और कहता है कि ऐसे एक्शन जो आप जो है अपने पर्सनल ओन पे या इंटरेस्ट पे करते हो, वो आपके मोटिवेशनल ओरिएंटेशन कहलाते हैं। जबकि ऐसे एक्शन जो आप जो है वो अपने पर्सनल जो ओन या इंटरेस्ट है उसकी बिना पर नहीं करते, बल्कि लोगों या सोसाइटी के डर से करते हो, वो वैल्यू कहलाती है। तो जो मोटिवेशनल ओरिएंटेशंस हैं, इसको हम जो है वो मॉडर्न सोसाइटी से रिलेट करते हैं। और इसी तरह वैल्यू जो ओरिएंटेशन है उसको हम रिलेट करते हैं ट्रेडिशनल के साथ। कैसे? मोटिवेशनल में हम लोग क्या करते हैं, अपनी पसंद करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल बेस्ड होता है, इंटरनल होता है, माइक्रो होता है, ठीक है, छोटा लेवल होता है मतलब। और वैल्यू में क्या होता है कि आप सोसाइटी बेस्ड अपना डिसीजन करते हो, एक्शन लेते हो, और एक्सटर्नल किस्म का होता है और मैक्रो होता है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं जो हूँ, अगर मैंने जो है वो बनना है इंजीनियर, ठीक है। वैसे तो ये होता है कि पहले से बता दिया जाता है कि आप जो ख़वातीन हैं उनको, ये गर्ल्स हैं, उनको ये फील्ड करना है, ये फील्ड नहीं लेना, ठीक है। अगर मैं कहती हूँ नहीं मुझे जो है इंजीनियर ही बनना है, और जो मेरी जो ट्रेडिशन है वो ये कहती है, या मेरी वैल्यूज़ ये कहती हैं कि आप इंजीनियर नहीं डॉक्टर बन सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं वैल्यूज़ को साइड पे करके मैं मोटिवेशनल की तरफ चली जाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने वही बनना है और मैंने वही इंजीनियर ही बनना है, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं मेहनत करूँगी, तो मतलब मैं मोटिवेटेड हूँ इंजीनियर बनने के लिए, ठीक है। और अगर मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने ना इंजीनियर की फील्ड नहीं लेनी क्योंकि मुझे परमिशन नहीं होगी, तो मैं क्या करूँगी कि मैं कहूँगी मैं डॉक्टर या टीचर बन जाती हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ होंगी, यानी कि आप वो हरकत करते हो जो लोगों को पसंद हो, ठीक है। और वो हरकत करना जो आपको खुद को पसंद है, वो आप कहते हो कि वो मोटिवेशनल एक्शन है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास क्या आता है, इसी तरह हमारे पास ये कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं या सोसाइटी होती हैं, ठीक है, वो इन बिटवीन होते हैं, बिटवीन मोटिवेशन और वैल्यू के। अब यहाँ पर मैं चार्ट बनाती हूँ, जैसे एम है, ये मोटिवेशन ओरिएंटेशन है और ये वैल्यू है। कुछ लोग होते हैं या तो डायरेक्ट ये चूज़ कर लेते हैं या ये चूज़ कर लेते हैं। अब कुछ होते हैं जो बिल्कुल दरमियान में रह जाते हैं। अब ये कुछ से क्या मुराद है, यानी एक रोड पे क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ है। रोड पे एक्सीडेंट होने के बाद बच्चा ये सोच रहा है कि क्या मैं उसकी हेल्प के लिए जाऊँ, क्योंकि मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम भी है, टाइम नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ या ना जाऊँ। अब वो जो सोच रहा है कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, और कश्मकश में है कि जाऊँ या ना जाऊँ, इसमें, क्योंकि उसकी अगर वैल्यूज़ स्ट्रॉन्ग होंगी ना, तो कहेगा नहीं यार, मुझे जाना चाहिए, उस बंदे की हेल्प करनी चाहिए, पेपर्स उतरेंगे। तो वो क्या करेगा, वो चला जाएगा, ठीक है। और उसके बाद या तो ये हो सकता है वो कहे कि भाई मेरे जो है ना लाइफ में कुछ गोल्स हैं, अगर मैंने पेपर टाइम पे नहीं दिया तो मेरे जो है ना पूरे नहीं होगा पेपर, और मेरे नंबर अच्छे नहीं आएंगे, तो मुझे जाना है क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे एफर्ट किया हुआ है। तो ये मोटिवेशन है। और अगर वो कहता है नहीं खैर है, कोई बात नहीं, बंदा बच जाएगा, तो ये वैल्यू है। लेकिन कुछ समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है जिसमें बंदा सोच में पड़ जाता है वो जाए या ना जाए। तो ये जो जाए या ना जाए वाला सिचुएशन है ना, इसको जो है ना वो टालकोट पर्सन है वो ये बोलते हैं कि ये पैटर्न वेरिएबल्स कहलाते हैं। पैटर्न वेरिएबल्स कहलाते हैं कि आप जो है वो फिर सोच में पड़ जाए, यानी आप दोनों के दरमियान में होते हो, आप सोच रहे होते हो कि कौन से वाली साइड पे जाया जाए, ठीक है। तो इसने कहा कि ये जो डायलेमास है ना, ये डायलेमास इंडिविजुअल के लाइफ में फेस वो करता है। इस सिचुएशन को उसने डायलेमास कहा है, और फिर डायलेमास को उसने डिवाइड कर दिया इंटू 5 पार्ट्स, ठीक है। 5 पार्ट्स हमारे पास कौन कौन से आते हैं, 5 पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर ये एक्शन के टाइप्स हैं, इसको आप रहने दें। फ़िलहाल हम उसी डायलेमास को लेके चलेंगे। और
तो ये वही टॉपिक है और उसमें डेलीमास ने दिए हैं किस चीज़ के, पैटर्न वेरिएबल्स के उसने डेलीमास दिए हैं। कि हमारे पास पाँच हैं। एक हमारे पास है एस्क्रिप्शन है, अचीवमेंट है, इफेक्टिविटी है, अफेक्टिव न्यूट्रलिटी है, डिफ्यूजिवनेस है, स्पेशलिटी है, एंड देन हमारे पास पार्टिकुलरिज्म है, यूनिवर्सलिज्म है, कलेक्टिव है, सेल्फ ओरिएंटेशन है। अब इसमें से जो एक साइड है वो ट्रेडिशनल कहलाती है, ठीक है, और एक जो है वो मॉडर्न कहलाती है। मॉडर्न वाली जो साइड है वो हमारे पास यूनिवर्सलिज्म वाली जो साइड है ना वो मॉडर्निज्म में आती है। यानी इसमें से आप देखें ट्रेडिशनल, सबसे पहले हम इंस्क्रिप्शंस को पढ़ते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब आपका एक्सक्राइब्ड होता है, ठीक है, आपके वो एक्शन जो आपका एक्सक्राइब्ड होता है या उसकी बिना पर आप एक्शंस लेते हो। इसी तरह अचीवमेंट का क्या है, जो आप गोल्स की बिना पर कोई एक्शंस परफॉर्म करते हो। इसी तरह इफेक्टिविटी कहते हैं, पर्सन कहता है कि ये वो सिचुएशन है जिसमें हम लोग जो है अपनी ट्रेडिशन से इतने ज़्यादा बाउंड होते हैं कि हम जो फैसले करते हैं वो फीलिंग्स की या फेवरेटिज्म के बेस में करते हैं। इसी तरह इसका ऑपोजिट हो जाएगा इफेक्टिव वाला। इसी तरह डिफ्यूजिवनेस क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, हम अपने, क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, हम क्या करते हैं, हम प्रोफेशंस के अलावा भी यानी इनफॉर्मली भी लोगों से बात करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसका ऑपोजिट बिल्कुल स्पेशलिटी होगा। इसी तरह हमारे साथ पार्टिकुलरिज्म है। पार्टिकुलरिज्म में ये बताया गया है कि रूल्स जो है वो डिपेंड करता है रिलेशनशिप पर, ठीक है। ये हमारे ट्रेडिशन में होता है कि डिपेंड करता है कि अगर मिसाल के तौर पर वडेरे के बेटे ने अगर कोई जुर्म कर लिया तो हम क्या करेंगे, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। लेकिन उसी तरफ अगर यूनिवर्सलिज्म की बात करें तो क्या होता है कि ये हमारे मॉडर्न सोसाइटी में है कि अगर रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल, अगर नहीं हो रहा तो ये अलग बात है, ठीक है। वैसे रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल है। फिर कलेक्टिव है और सेल्फ ओरिएंटेशन है। कलेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि हम क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं, हम कोई एक्शन या डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव वेलफेयर, के सोसाइटी के वेलफेयर पे हम कोई फैसला लेते हैं या कोई काम करते हैं। इसी तरह सेल्फ ओरिएंटेशन वो होता है कि जिसमें हम लोग जो काम करते हैं वो बेस्ड होती है किस पर, हमारे खुद के मफाद पर। अब हम करेंगे बाकी थेरीज़, बाकी वीडियोस में शॉर्ट क्लिप्स पे लगाऊंगी। अभी फ़िलहाल हमने जो किया वो ये किया कि पैटर्न वेरिएबल्स किए हैं बाय टालकोट पर्सन, और इसके अलावा कुछ चीज़ें और हमने देखी थी, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे बाकी लेक्चर्स में।